कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बहुपद चल रहे थे, जो बहुपद का हमारा चौथा पार्ट था। और चौथा पार्ट के जब हम आखिरी क्वेश्चन में थे तो उसका कुछ करना बाकी रह गया था, जिसे हम आप लोगों को बोले थे कि आप लोग इसे कर लीजिएगा। तो जो लोग कर लिए हैं अच्छी बात है, वो अपना आंसर मिला लेंगे। और जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए हम वो आगे चल के मतलब उसका जो बचा हुआ है उसे हम ख़त्म करेंगे। तो हम लोग ने पिछला दिन यहाँ पर आके रुके थे कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस टू, यानी कि इसको भाग लगाना था और जो भागफल आएगा वही हमारा भाजक बनेगा। तो चलिए इसे हम पूरा करते हैं। एक्स माइनस टू को एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू से। तो अब देखिए, पहले तो हम लोग भाग देने का तरीका देखे थे। अब हम क्या करते हैं, बिना भाग दे हुए कैसे हम पता करेंगे कि कितना से यहाँ गुना करें ताकि हमारा एक्स क्यू पहला वाला पद कट जाएगा। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हमें पावर में कितना है। तो एक्स क्यू और यहाँ पर कितना है पावर में एक। तो एक में कितना जोड़ेंगे जो हमारा तीन पूरेगा। तो एक में दो जोड़ने पर तो हम रखेंगे एक्स के पावर दो। बात समझ में आई। सबसे पहले ये देखिए यहाँ एक्स के गुणांक में कितना है। तो एक्स के गुणांक में हमारा नहीं कुछ है, इसका मतलब एक है। तो हमें एक को बैलेंस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ घात वाला को बैलेंस बनाना है। तो घात वाला को बैलेंस कब बनेगा, जब यहाँ पर एक्स के पावर एक है तो एक में हम दो जोड़ेंगे तभी हमारा बैलेंस बन पाएगा। तो हम गुना करेंगे एक्स के पावर दो से। तो एक्स के पावर दो को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स के पावर तीन, क्योंकि दो और यहाँ एक तो एक तीन। और फिर एक्स के पावर दो को माइनस दो से गुना करेंगे तो माइनस दो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस में ये भी प्लस में, तो माइनस से हम गुना करने का काम करेंगे। तो जब माइनस से गुना करेंगे तो हमारा ये पहला वाला पार्ट कट जाएगा, बच के आएगा हमारे पास तीन में से दो जाएगा तो एक, वो भी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो लगाएंगे हम माइनस। और एक्स के पावर दो की आवश्यकता है जबकि हमारे पास में एक्स के पावर एक है। तो एक में कितना जोड़ेंगे जो दो पूरेगा, तो एक में एक जोड़ने का काम करेंगे, यानी कि एक्स के पावर एक से हम गुना करेंगे। तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स को इस दो से गुना करेंगे तो माइनस प्लस प्लस टू एक्स। यहाँ भी ये पहला पार्ट कट जाएगा, बचेगा तीन में से दो जाएगा तो एक माइनस दो। अब यहाँ भी एक्स प्लस में है तो प्लस एक लिखेंगे। जब समान है तो इसका मतलब हम एक से गुना करेंगे। तो एक को एक्स से गुना करेंगे एक्स और एक को दो से करेंगे माइनस दो। माइनस प्लस एक्स कट गया, दो दो कट गया, शेषफल जीरो आ गया। तो भाजक हमारा ये बना, इसलिए भाजक बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हमारा फाइनल आंसर बन के आया है। इस फाइनल आंसर से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कीजिएगा, हम कमेंट देख के आपको आगे बताएंगे। तो इस प्रकार हमारा बहुपद का चार पार्ट में ये ख़त्म हो गया है। और अब जो हम चलेंगे तो क्यों ना बहुपद में जो पढ़ाए हैं उसका सार कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाए। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के पास में रखते हैं। आप लोग इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके बनाइएगा और फिर इसका हम आंसर भी प्रोवाइड उसी समय करा देंगे। आप लोग आंसर से मिलान करके कंफर्म हो जाइएगा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रैक्टिस बहुपद से। पहला क्वेश्चन है बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल निकालें। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस, नहीं अल्फा इंटू बीटा और सी बट्टा ए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का गुना करेंगे, गुना करने के बाद एक हमें दीर्घात बहुपद मिलेगा और तब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल रूट 2 हो तो के का मान निकालें। अब बताए हैं कि जैसे ही x के पावर 2 है इसका मतलब 2 मूल निकलेगा, तो 2 मूल में से एक मूल हमें दिया हुआ है और वो बचा हुआ दूसरा मूल निकालना है। तीसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। यदि किसी दीर्घात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 टू एक्स प्लस बी के शून्यक -2 और 3 हो तो ए तथा बी का मान क्रमशः कितना होगा। ए और बी का मान हमें निकालना है, तो यहाँ भी पहले गुना करेंगे और फिर आगे हम काम करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। इसे जस्ट पीछे वाला वीडियो में हम भागफल नहीं पढ़े हैं, तो आप इसे बनाइए और भागफल कितना हो रहा है तथा शेष कितना हो रहा है वो हमें बताना है। दीर्घात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें, इसका शून्यक निकालना है। ये भी क्वेश्चन कराए हुए हैं हम। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 बहुपद होगा और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो बहुपद नहीं होगा, तो उसे आप लोग छाटिए। आठवां, बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x इंटू x के पावर 6 प्लस x5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का घात कितना है। अब इसमें घात बताना है, तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में से गुना, हम गुना करेंगे और अधिकतम पावर वाला ही घात होता है। तो बहुत ही आसान है, ये कोई बड़ा नहीं है, इसे आप बनाइए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान कितना होगा ज्ञात करें। तो हमें यहाँ भी यही करना है, ये 3 से गुना करेंगे और जब ये गुना करने के बाद मान आएगा तो हम इसे यहाँ पर शून्यक नहीं निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दिक्कत करेगा, इसलिए शून्यक ना निकाल करके हम इससे गुना करेंगे। तो इसे गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एक बार आएगा, एक बार अल्फा प्लस बीटा आएगा और एक को एक से करेंगे तो एक आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है या फिर अल्फा प्लस बीटा का मान रख देना, मान रख के जोड़ देंगे, वही हमारा हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान निकालें। तो आप a का मान निकालिएगा गुणनफल का फार्मूला लगा करके। यही 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप बनाइएगा और बनाने के बाद नीचे हम आंसर दिए हुए हैं, इस आंसर से आप मिलान कर लीजिएगा। अगर आंसर से मिलान करने के बाद अगर सब सही हुआ इसका मतलब आप बहुपद अच्छा से समझे हैं, और यदि सही नहीं हुआ है तो उसे आप एक बार पुनः देखिएगा और पुनः देखने के बाद आप इसे फाइनलाइज कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और आपका बहुपद चैप्टर समाप्त हो गया। तो बहुपद के सारे वीडियो 5 पार्ट है, 5 पार्ट में हम बनाए हैं, वो सारे वीडियो देखिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने रियल नंबर वास्तविक संख्या भी ख़त्म किए हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस आगे करते रहेंगे, नया नया चैप्टर लाएंगे और आप लोग उसे पढ़ाई कीजिएगा।
क्योंकि हमारा एक ही एम है कि बोर्ड पर एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स लाना, और वो भी कम पढ़ाई में। ज़रूरी नहीं है कि पूरा हमें किताब पढ़ना है, कम पढ़ाई में हम कितना अच्छा से अच्छा नंबर लाए वही हमें मैटर करता है। तो इस वीडियो में और हम क्या बताएं, फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम आगे नए चैप्टर के साथ फिर वीडियो में आएंगे, तो फिर बाकी बात होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।